भारतीयों को म्यांमार की ओर आकर्षित करने के लिए म्यांमार एयरवेज ने दोनों देशों के बीच सीधी उड़ान शुरू करने का फैसला किया है। लगातार बढ़ रही भारतीय सैलानियों की संख्या से म्यांमार काफी उत्साहित है। हाल ही में नेपाल और श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों की सैर करने वाले भारतीयों की संख्या बढ़ी है। बावजूद इसके म्यांमार जाने वाले भारतीयों की तादाद बहुत कम रही। इसकी खास वजह दोनों देशों के बीच सीधी उड़ान सेवा का न होना। 2003 में केवल 6000 भारतीयों ने म्यांमार की यात्रा की। उड़ान शुरू होने के बाद इसमें 4 गुना बढ़ोतरी की आशा की जा रही है। Our fares will be competitively priced relative to other airlines or other means of transporting, because after all we have to compete with everybody else, with the established carriers. So we will be competitive price. म्यांमार एज ए डेस्टिनेशन अभी प्रमोट नहीं हुआ क्योंकि एयर कनेक्टिविटी बिटवीन दिल्ली और म्यांमार बहुत ही ज्यादा थी ही नहीं। बिल्कुल कलकत्ता के थ्रू फ्लाइट जाती है, बट इस फ्लाइट की आने की वजह से मैं काफी कॉन्फिडेंट हूं कि जो टूरिज्म ट्रैफिक है इंडिया और म्यांमार के बीच में बहुत ज्यादा बढ़ेगा। म्यांमार की इस पहल से दोनों देशों के बीच न सिर्फ पर्यटन बल्कि व्यापार को भी बढ़ावा मिलने की संभावना है। साथ ही दोनों देशों के लोगों को एक दूसरे की संस्कृति से भी परिचित होने का मौका मिलेगा। Not only the tourism, only the trade also. The trade will be also, we are now studying, very well about it. Two countries are start doing trade. भारत और म्यांमार के बीच तकरीबन 40 साल बाद सीधी उड़ान शुरू की जा रही है और ये सरकार की आसियान देशों के साथ संबंध सुधारने की पहल का एक हिस्सा है। डॉली मिश्रा, सहारा समय, दिल्ली। कर वसूली के मोर्चे पर सरकार के लिए अच्छी खबर है। इस साल कर वसूली में पिछले साल की तुलना में घरेलू तेल क्षेत्र खोलने के बाद अब जोर दिया जा रहा है निर्यात पर और खबर है म्यांमार को अगले साल 1,25,000 टन डीजल बेचने की योजना बनाई जा रही है। रॉयटर्स के अनुसार तेल मंत्रालय की एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि निर्यात शुरू होगा जून महीने में और तेल आसाम की नुमालीगढ़ रिफाइनरी से सड़क द्वारा भेजा जाएगा। साथ साथ गेल यानी कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड म्यांमार तक पाइपलाइन बिछाने की भी योजना बना रही है। चलिए साहब, म्यांमार की बात चली तो म्यांमार की ही बात करें। म्यांमार से भारत के कारोबारी रिश्ते बढ़ रहे हैं, जैसे आपने सुना। यानी अब ज्यादा लोग भारत से म्यांमार आ जा सकते हैं, जाएंगे भी, और वो रंगून के जरिए। साथ ही सर सपाटे के लिए भी कई अब नई नई योजनाएं आई हैं सामने और उड़ान भरने की जो भाव थे वो कम हो गए, यानी कि केवल 13,000। गर्मियों में छुट्टी बिताने बाहर जाने की सोच रहे लोगों के सामने अब एक और विकल्प होगा। म्यांमार एयरवेज ने दिल्ली से रंगून के रास्ते बैंकॉक की उड़ानें शुरू करने का ऐलान किया है। ये उड़ानें हफ्ते में 3 दिन होंगी। हाँ, दिल्ली से म्यांमार के लिए कई फ्लाइट्स हैं, लेकिन इनमें सीट मिलने में मुश्किल होती है। ऐसे में हम सस्ते दामों में सीट उपलब्ध कराएंगे। एडिशनल कैपेसिटी एंड अ कॉम्पिटिटिव प्राइस। हालांकि अभी म्यांमार एयरवेज ने दिल्ली से बैंकॉक के रिटर्न टिकट का किराया नहीं बताया है। ये संकेत जरूर दिया है कि किराया 13,000 रुपए के करीब होगा, जबकि इंडियन एयरलाइंस का किराया है 16,000 रुपए से कुछ ऊपर। थाई और एयर इंडिया का है करीब 17,000 रुपए। लेकिन रंगून होकर जाने वाली उड़ान कुछ लंबी होगी। सीधे बैंकॉक की उड़ान 4 घंटे की है, जबकि रंगून के रास्ते 6 घंटे लगेंगे। म्यांमार सरकार को ये उम्मीद है कि भारतीय पर्यटक उनके देश में भी घूमना चाहेंगे। अगर आप देखें पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, बिकॉज काफी लोग म्यांमार एक तरह का हिडन डेस्टिनेशन था जो बिकॉज ऑफ कनेक्टिविटी प्रॉब्लम्स। इस कनेक्टिविटी होने की वजह से ट्रैवलर्स को एक ऑप्शन मिलेगा कि वो एक इकोनॉमिकल फेयर में एक डेस्टिनेशन और देखकर बैंकॉक जा सके। फिलहाल म्यांमार जाने वाली भारतीयों की संख्या सालाना करीब 6,500 ही है, लेकिन दोनों देशों के बीच तेल, गैस और अन्य सामानों का कारोबार बढ़ने से आने जाने वालों की संख्या भी बढ़ेगी। फिलहाल तो म्यांमार एयरवेज की निगाह दिल्ली बैंकॉक के यात्रियों पर है, जहां यात्री तो खूब हैं, लेकिन उड़ानें कम। नई दिल्ली से मनीषा नटराजन, एनडीटीवी इंडिया के लिए। बाजार इंडिया में समय एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बुकिंग नहीं मिल पाने की वजह से अगर गर्मी की छुट्टियां अमेरिका, यूरोप या फिर दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में नहीं मना पा रहे हैं तो निराश न होइए, क्योंकि म्यांमार के रूप में एक अच्छा विकल्प मिल सकता है। इस सिलसिले में म्यांमार एयरवेज ने दिल्ली से यंगॉन के लिए उड़ान शुरू करने का ऐलान किया है। इसके साथ ही
बैंकॉक के लिए भी उड़ान मुहैया कराने का फैसला किया गया। ये उड़ानें 15 मार्च से शुरू होंगी। एयरलाइन कंपनी खास किस्म का पैकेज लाने की तैयारी में भी है। Our focus will be actually to encourage travel to Myanmar as a new destination. To other countries in Southeast Asia, there are already a lot of other existing packages available. So our focus for the tourist market is to try to develop tourism in Myanmar. So we will be having a lot of packages and some familiarization trips for travel agents from India to go to Myanmar and to get them familiar with the sights and scenes in Myanmar. और हवाई सफर के कारोबार से आइए चलते हैं शेयर बाजार। शेयर बाजार में आज भारी गिरावट देखने को मिली। भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत अब दिल्ली से म्यांमार की राजधानी के लिए सीधी उड़ान सेवा शुरू हो रही है। इस साल 15 मार्च से सप्ताह में 3 दिन म्यांमार एयरवेज इंटरनेशनल की 3 उड़ानें यांगोन जाएंगी। अब तक मलेशियन एयरलाइंस या थाई एयरवेज में सीटें न मिलने से अगर आप म्यांमार नहीं जा सके तो सोमवार से सप्ताह में 3 दिन आपको दिल्ली से यांगोन जाने की फ्लाइट मिलेगी। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से सटे होने के बावजूद पिछले साल सिर्फ 6200 भारतीय ही म्यांमार गए थे। अब इस नई उड़ान सेवा से म्यांमार ज्यादा भारतीय पर्यटक और बिजनेस ट्रैवलर्स खोजने की फिराक में है। Myanmar will be a new destination. Indians are traveling in increasing numbers all over the world. Myanmar is a neighboring country, so it makes sense that for those people who are maybe traveling for the first time, they would like to go to neighboring countries first before. यांगोन से भारत के संबंध सम्राट अशोक के जमाने से माने जाते हैं। कृषि, जनसंचार, आईटी, शिक्षा और एनर्जी के क्षेत्र में कई भारतीय कंपनियां म्यांमार में काम कर रही हैं। इस नई उड़ान सेवा से बैंकॉक या सिंगापुर होकर आने वाले सैलानी सीधे यांगोन पहुंच सकेंगे। ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उसमें जो डिमांड है वो ज्यादा है, सप्लाई कम है। जब हम अपनी फ्लाइट रिड्यूस कर रहे हैं, हम ट्रैवलर्स को 3 टाइम्स अ वीक और ऑप्शन दे रहे हैं जाने के लिए और एडिशनल सीट्स डाल रहे हैं। म्यांमार में करीब 1.5 लाख भारतीय रहते हैं। इस उड़ान सेवा से करीब 26,000 लोग फायदा उठा सकेंगे। कुमारदीप, जी बिजनेस, दिल्ली। क्रेडिट कार्ड्स की बिक्री बढ़ You're watching NDTV 24/7. Well, moving on, there's some good news. It should bring cheer to travelers from New Delhi to Bangkok. Myanmar Airlines has a very affordable service that was recently introduced. It's a summer bonanza for the travel-thirsty Indians ready to fly out to one of their favorite holiday spots, Bangkok. Myanmar Airways International today announced 3 weekly flights from New Delhi to Bangkok via Rangoon. Yes, of course, there are a lot of flights between Delhi and Bangkok, but it's also a difficulty in getting seats. So our immediate offering, shall we say, will be additional capacity and a competitive price. Myanmar Airways officials, unwilling to reveal the exact price of a return fare from New Delhi to Bangkok, did say it's likely to cost around 13,000 rupees, an attractive option compared to other airlines. Indian Airlines offers a return to Bangkok at a little over 16,000 rupees. Thai and Air India cost almost 17,000 rupees. The caveat though, a flying time of almost 6 hours via Rangoon compared to 4 hours in a direct flyaway to Bangkok. But the government of Myanmar is also hoping to lure the Indian traveller to visit their country. अगर आप देखें पोटेंशियल बहुत ज्यादा है बिकॉज काफी लोग म्यांमार एक तरह का हिडन डेस्टिनेशन था जो बिकॉज ऑफ कनेक्टिविटी प्रॉब्लम्स। इस कनेक्टिविटी होने की वजह से ट्रैवलर्स को एक ऑप्शन मिलेगा कि वो एक इकोनॉमिकल फेयर में एक डेस्टिनेशन और देखकर बैंकॉक जा सकें। While the current number of Indians travelling to Myanmar is less than 7,000 a year, increasing commercial ties between the two countries in areas such as oil and gas should help these numbers go up. For now, though, it's the overcrowded Delhi-Bangkok sector that Myanmar Airways is hoping to cash in on. Manisha Natarajan, NDTV 24/7. It's time for a short break on Business 24/7. After that is